अस्सलामुअलैकुम। आर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बॉयल्स लॉ। आज की वीडियो में हम बॉयल्स लॉ को थॉरोली डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड और लेक्चर्स की वीडियोज़ भी मिल जाए। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक एप्रिसिएशन होती है, क्योंकि वीडियो बनाने पे बहुत मेहनत लगती है। शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो कि है बॉयल्स लॉ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1662 के अंदर बॉयल ने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, जिसे बाद में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया और इससे बॉयल्स लॉ का नाम दे दिया गया। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। क्या मतलब है इस बात का कि जब भी किसी गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा और इसके नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट रखा जाएगा, सेम रखा जाएगा, तो उस सूरत के अंदर इसका वॉल्यूम हमेशा इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं: वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रेशर, या आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं: वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देन हमें ये पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल्स के साइन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो के को यूज़ करते हैं। v इज इक्वल्स टू के बाय पी आ जाएगा। देन अगर यहाँ पे प्रेशर राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसे मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू के। ये उसी सूरत में होगा जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट रखे जाएंगे। अब के क्या है? के इज़ बेसिकली अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और जो के की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है फॉर दी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सेम गैस। एक ही गैस की डिफरेंट अमाउंट्स के लिए के की वैल्यू वेरी करती है, याद रहे। अब ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है पी वी इज इक्वल्स टू के, इसकी मदद से हम बॉयल्स लॉ को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं: द product of pressure and volume is always equal to constant at constant temperature and constant number of moles। क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर का और वॉल्यूम का वो हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होगा। किस सूरत में? जब उसके टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाएगा, सेम रखा जाएगा, उन्हें चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। देन मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं: P1V1 इज इक्वल्स टू के एंड P2V2 इज इक्वल्स टू के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं: हेंस P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। ठीक है। अब ये P1V1 और P2V2 बेसिकली क्या है? P1V1 ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं जो कि हम शुरू में जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तब ली जाएंगी, जबकि जो P2V2 हैं ये फाइनल वैल्यूज़ हैं। हम इस तरह से इसको अगर लिख दें: P1V1 इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, and then P2V2 is equals to final values of pressure and volume। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब बॉयल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। इसका नाम हम कुछ इस तरह से रखते हैं: द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हम एक गैस को लेट्स से कि लेते हैं सिलेंडर के अंदर, जिसका पिस्टन मूवेबल होगा। देन उस गैस का टेम्परेचर जो है वो रखा जाएगा कांस्टेंट। लेट्स से कि हमने उसके टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रखा। अब ये कांस्टेंट मेंटेन कर दिया, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। देन सिलेंडर को अटैच किया जाएगा विद द मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? ये एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जिसकी मदद से किसी भी गैस के प्रेशर को डायरेक्टली रीड आउट किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ तक ये इसकी ऑपरेटर सेटिंग थी बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन के लिए। अब करना क्या है कि सबसे पहले हम जो इनिशियल वॉल्यूम लेंगे गैस का वो 1 dm³ होगा, और उस वक़्त जब उसका वॉल्यूम 1 dm³ होगा, उसका जो प्रेशर होगा दैट इज़ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमने इसके ऊपर एक वेट रखा हुआ है। ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे? अगर हम इसी गैस के प्रेशर को बढ़ा दें और बढ़ाकर 4 एटमॉस्फेरिक तक ले जाएं, यानी हमने पहले एक वेट रखा हुआ था, अब 2 वेट रख देंगे, तो जो वॉल्यूम होगा वो कितना रह जाएगा? वो रिड्यूस होके 1/2 dm³ तक रह जाएगा। लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रखेंगे, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना।
देन फर्दर हम इस ही प्रेशर को मज़ीद बढ़ाएंगे और बढ़ाकर हम 6 एटमॉस्फेरिक तक ले जाएंगे और यहाँ पर हम 3 वेट्स रखेंगे इसके ऊपर और जो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर अब वॉल्यूम जो रह जाएगा दैट इज़ 1/3 DM³ टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। अब आप ये देखें कि जब हमने पहला लिया पहली इनिशियली हमने जो लिया था वो 1 DM³ तक वॉल्यूम था। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते गए वॉल्यूम डिक्रीज होता गया। यहाँ पर आकर बॉयल्स लॉ वेरीफाई हो जाता है कि जैसे जैसे हम बॉयल्स लॉ ने भी हमें यही बताया था कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन शर्त ये रखी थी कि ऐसा सिर्फ उस वक्त होगा जब गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा और उसकी मिकदार भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैथमेटिकली ये हमने पहली जो इक्वेशन निकाली थी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये वहां तक हमारा जो है वेरीफाई हो चुका। देन जो सेकंड इक्वेशन है इसकी PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, उसको देखने के लिए आप देखें कि P1 V1 के लिए 2 एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाई बाय 1 DM³ करें तो 2 एटमॉस्फेरिक DM³ तक आ रही है वैल्यू। देन P2 V2 के लिए भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे और P3 V3 के लिए भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे तीनों के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है दैट इज 2 एटमॉस्फेरिक DM³। तीनों के लिए सेम है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, कांस्टेंट रही। सो यहाँ पर आकर हमारी बॉयल्स लॉ की जो सेकंड वाली हमने इक्वेशन डिराइव की थी वो भी प्रूव हो गई। सो हम क्या कहेंगे कि हेंस बॉयल्स लॉ इज वेरीफाइड। अब जो वैल्यू ऑफ k है वो रिमेन रही सेम फॉर दी सेम अमाउंट ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर। नेक्स्ट हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ ग्राफ ड्रॉ किए जाएंगे बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन के लिए, सॉरी बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो ग्राफ है वो प्रेशर और वॉल्यूम आइसोथर्म का नाम दिया जाएगा उसको, क्योंकि ये यहाँ पर हम y एक्सिस पे वॉल्यूम को लेंगे और प्रेशर को लिया जाएगा x एक्सिस के ऊपर। इसको ड्रॉ करने के लिए जो तरीका है, सबसे पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस ली जाएगी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। लेट्स से कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, उसको इनक्लोज करेंगे एक ऐसे सिलेंडर के अंदर जिसका पिस्टन मूवेबल होगा। देन अब क्या करना होगा कि इसके प्रेशर को वेरी करना होगा, सॉरी इस गैस के प्रेशर को वेरी करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, सो जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ हमें ऑब्टेन हो रहा है इसके अंदर एक कर्व आई है। ठीक है, देखें ऊपर से बढ़ती बढ़ती नीचे आके कम होती जा रही है। ये क्या शो करा रही है कि जैसे जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया वॉल्यूम डिक्रीज होता गया। सो यहाँ पे जो कर्व आई है इसको आइसोथर्म का नाम देंगे। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म कहते हैं हीट को, यानी सेम हीट जब रखी, सेम टेम्परेचर जब रखा तो वहाँ पे हमारे लिए प्रेशर वॉल्यूम की जो आइसोथर्म आई है वो कर्व है। ठीक है, सो ये आ गई एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे कि हम इस गैस के टेम्परेचर को चेंज करेंगे, आइसोथर्म एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे 25 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे। देन अब इस 25 डिग्री सेल्सियस को कांस्टेंट कर देंगे, अब इसको चेंज नहीं करना, अब यही रहने देंगे। देन अगेन हमने क्या करना है, प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी करना है। प्रेशर को वेरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम खुद ही वेरी होता जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकेंड आइसोथर्म हम प्लॉट करेंगे, अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो T2 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आइसोथर्म ड्रॉ की है ये दोनों एक्सिस से थोड़ा अवे मूव कर गई है, थोड़ा हट के बनी है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या हुई है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। देन अगेन अगर हम इस गैस का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ा दें, 25 से ज़्यादा कर दें और उसको फिर कांस्टेंट रखें और अगेन प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी करें तो अगेन हमारे पास एक और आइसोथर्म आएगी जो कि अब इससे भी थोड़ा हट के होगी। अब ये ऐसा हुआ क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से जो गैस का वॉल्यूम था वो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने की वजह से आइसोथर्म थोड़ा जो है दोनों एक्सिस से, एक्स और वाई दोनों एक्सिस से थोड़ा सा हट के बनी, अवे बन गई। देन अब थर्ड जो ग्राफ है इसको देख लेते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा बिटवीन प्रेशर एंड 1 बाय वॉल्यूम, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सो प्रेशर को लेंगे हम वाई एक्सिस के ऊपर और 1 बाय वॉल्यूम को लिया जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हमने हम पढ़ा था कि प्रेशर का जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे जब ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ग्राफ जो ऑब्टेन हो रहा है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन।
अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों ऑब्टेन हुई है, और स्ट्रेट लाइन भी ऐसी कि जो कि ओरिजिन से जुड़ी हुई है, ओरिजिन के ऊपर आके मीट हो रही हैं, मिल रही हैं एक दूसरे के साथ। उसकी रीज़न ये है कि जब प्रेशर जो है वो ज़ीरो के बहुत करीब होता है तो वॉल्यूम इतना हाई हो जाता है कि उसका इन्वर्स, उसका जो उल्ट है वो भी ज़ीरो के जो है वो क्लोज हो जाता है। उसके अलावा अगर हम इसी गैस का जो है टेम्परेचर T1 से T2 कर दें, बढ़ा दें और उसको फिर कांस्टेंट रखें, और फिर हम प्रेशर और वॉल्यूम को अगेन वेरी करें, तो जो सेकंड वाली लाइन आएगी यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है T2, ये वाई एक्सिस के क्लोज होगी। ठीक है, अब वाई एक्सिस के क्लोज क्यों हुई है, उसकी रीज़न ये है कि अगेन हमने जो है प्रेशर जो है वो हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर भी बढ़ा दिया सॉरी, और जब हम प्रेशर जो है ज़ीरो के करीब होगा तो उस वक्त वॉल्यूम इतना हाई होगा कि उसका जो इनवर्स है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। आई होप कि आपको इसकी यहाँ तक समझ आ गई हो। देन जो हमारे सेकेंड वाला सॉरी लास्ट वाला जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया जाएगा बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट एंड प्रेशर के। यहाँ पे आप देखें कि जो पीवी है उसको रखा गया है वाई एक्सिस के ऊपर, और जो सिंपल प्रेशर है उसको एक्स एक्सिस पे रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है ऑब्टेन हुई है, जो कि पैरेलल है बिल्कुल एक्स एक्सिस के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई, ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करा रही है कि के जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, के चेंज नहीं हो रहा, के इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या यहाँ पे मैंने बात की कि हायर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है, लेकिन जो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया था। नेक्स्ट, अगर अगेन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन जो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, और अगेन एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी जो कि पैरेलल होगी टू द प्रेशर एक्सिस। इस तरह की जो स्ट्रेट लाइन जो हमने सेकंड पे ड्रॉ की है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, ये हेल्पफुल होती है टू अंडरस्टैंड द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। जबकि हम ये जानते हैं कि बॉयल्स लॉ सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस पर अप्लाई हो सकता है, नॉन आइडियल गैसेस पर अप्लाई नहीं हो सकता। अब आइडियल गैसेस बेसिकली कौन सी गैसेस होती हैं? आइडियल गैसेस आर बेसिकली हाइपोथेटिकल गैसेस जो कि तमाम के तमाम गैस लॉज को ओबे करती हैं। इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, जबकि जो नॉन आइडियल गैसेस होती हैं वो रियल गैसेस होती हैं। लेकिन जितने भी गैस लॉज दिए गए हैं वो मोस्टली आइडियल गैसेस ही ओबे करती हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह मेरा और आपका, हम सबका हामी और नासिर हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।